नमस्कार दोस्तों, दिव्यश्री करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 15 अप्रैल 2026 के प्रमुख करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव किससे संबंधित है? Recently, the union government proceeded increasing Lok Sabha seat from 543 to 850. This is mainly related to what? इसके ऑप्शन है जीएसटी सुधार, नई शिक्षा नीति, महिलाओं का आरक्षण और परिसीमन, रक्षा बजट। इसका सही आंसर है महिलाओं का आरक्षण और परिसीमन। केंद्र सरकार ने लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होगी। यह बदलाव महिलाओं के आरक्षण और नए परिसीमन से जुड़ा है, जिससे 2029 के आम चुनावों से लागू किया जा सकता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या और जनसांख्यिकीय बदलाव को बेहतर तरीके से दर्शाना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया सेना की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the first female chief of army of Australia? ऑप्शन है एंथनी अल्बिन्स, सुशान कायल, साइमन स्टुअर्ट, रिचर्ड मार्ल्स। इसका सही आंसर है सुशान कॉयल। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 125 साल के सैन्य इतिहास में पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल सुशान कायल को आर्मी चीफ नियुक्त किया है। वह जुलाई 2026 से पदभार संभालेंगी और साइमन स्टुअर्ट का स्थान लेंगी। यह कदम सेना के लैंगिक समानता और आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस विषय पर केंद्र और राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण मांगा है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आस्क्ड द सेंटर एंड स्टेट टू क्लैरिफाई देयर स्टैंड ऑन विच इश्यूज? ऑप्शन है उच्च शिक्षा में आरक्षण, प्री प्राइमरी स्तर पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, डिजिटल शिक्षा नीति, निजी स्कूल फीस नियंत्रण। इसका सही आंसर है प्री प्राइमरी स्तर पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल 2026 को केंद्र और राज्य सरकार से प्री प्राइमरी स्तर पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बारे में उनका पक्ष स्पष्ट करने को कहा। याचिका में आर्टिकल 21A के दायरे को बढ़ाकर प्रारंभिक बाल शिक्षा को शामिल करने की मांग की गई है। वर्तमान में यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भारत ने 7वां दस्तलिक सैन्य अभ्यास किस देश के साथ शुरू किया? इंडिया स्टार्टेड द 7th दस्तलिक मिलिट्री एक्सरसाइज विथ विच कंट्री? ऑप्शन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान। इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। यह अभ्यास सैनिकों के बीच समन्वय, रणनीतिक कौशल और आतंकवाद रोधी अभियानों की क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित होता है। 7वां संस्करण 2026 में आयोजित किया गया, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने भाग लिया। इस अभ्यास से पारस्परिक विश्वास, सैन्य प्रशिक्षण और आधुनिक युद्ध तकनीकों का आदान प्रदान होता है। यह भारत की मध्य एशिया नीति को भी मजबूत करता है और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने? हु बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर 4000 रन इन आईपीएल? ऑप्शन है शुभम गिल, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, केएल राहुल। इसका सही आंसर है शुभम गिल। शुभम गिल आईपीएल इतिहास में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बन गए। उनकी यह उपलब्धि उनकी निरंतर तकनीक और शानदार प्रदर्शन को दर्शाती है। गिल ने कम उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। आईपीएल में उनके प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। उनकी बल्लेबाजी शैली संतुलित और आक्रामक दोनों है, जिससे वह बड़े स्कोर बनाने में सक्षम है। यह उपलब्धि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है और भारतीय क्रिकेट के भविष्य को मजबूत बनाती है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, नम्रता विश्वविद्यालय नामक वैश्विक वन्यजीव संस्थान कहाँ लॉन्च किया गया? वेयर वाज द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट नम्रता यूनिवर्सिटी लॉन्च? ऑप्शन है भोपाल, देहरादून, जैसलमेर, जामनगर। इसका सही आंसर है जामनगर।
नर्मदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला वैश्विक वन्यजीव संस्थान है जिसे गुजरात के जामनगर में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। यह संस्थान पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहाँ विशेषज्ञों और छात्राओं को आधुनिक तकनीकों और शोध सुविधाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पहल भारत को वन्यजीव संरक्षण और वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। साथ ही यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्यों को भी समर्थन प्रदान करेगा। हमारा 7वां क्वेश्चन है, उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वॉज एडवांस एग्रीकल्चर फेयर 2026 ऑर्गेनाइज? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। उन्नति कृषि मेला 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना है। इस मेले में नई कृषि मशीनरी, उन्नत बीज, जैविक खेती और जल संरक्षण तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। किसानों को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिया गया। यह मेला कृषि क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करता है। साथ ही यहाँ किसानों को नई योजनाओं और सरकारी सहायता के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे उनकी उत्पादन और आय में वृद्धि हो सके। हमारा 8वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की कमांड्स कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? Where was the first edition of Indian Navy Commanders Conference 2026 held? ऑप्शन है मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम, न्यू दिल्ली। इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। भारतीय नौसेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन नौसेना के शीर्ष अधिकारियों के बीच रणनीतिक चर्चा और भविष्य की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण मंच है। इसमें समुद्री सुरक्षा, रक्षा रणनीति, आधुनिकीकरण और वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर विचार किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय नौसेना की क्षमता को मजबूत करना और बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के अनुसार तैयार करना है। यह बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने और समुद्री हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होती है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द्वीप शक्ति एक्सरसाइज कंडक्टेड? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, गोवा, कच्छ। इसका सही आंसर है अंडमान एंड निकोबार। द्वीप शक्ति अभ्यास भारत की संयुक्त सैन्य तैयारी को प्रदर्शित करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से भाग लिया। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीति और संचालन क्षमता को बेहतर बनाना है। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा, द्वीप रक्षा और आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता को मजबूत करता है। अंडमान निकोबार क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस तरह के अभ्यास भारत की सुरक्षा और रक्षा तैयारी को सुदृढ़ बनाता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? Who has been selected for the prestigious लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2026? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, कैलाश सत्यार्थी, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन। इसका सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी। वर्ष 2026 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए कैलाश सत्यार्थी का चयन किया गया है। वे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और बाल श्रम के खिलाफ अपने अभियान के लिए प्रसिद्ध हैं। यह पुरस्कार उनके सामाजिक योगदान और मानवता के प्रति समर्पण को सम्मानित करता है। हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, जिससे हमें पता चलेगा आप क्लास में कितना अटेंटिव थे, और इससे आपका भी टेस्ट होगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद। आप इन क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की कमांड्स कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने 7वां दस्तलिक सैन्य अभ्यास किस देश के साथ शुरू किया? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।